श्रीमद् देवी भागवत पुराण अगस्त स्कंद संवाद। देवी की महिमा से संबंधित एक अन्य प्राचीन आख्यान बताते हुए सूत जी बोले, हे महातपस्वियों, एक बार महात्मा अगस्त ने कुमार कार्तिकेय स्कंद के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे शास्त्र चर्चा सुनी। कुमार कार्तिकेय ने महात्मा अगस्त को वाराणसी, मणिकर्णिका तथा गंगा आदि तीर्थों का महत्व विस्तार पूर्वक बताया, परंतु श्रोता ऋषियों को इससे संतोष प्राप्त नहीं हुआ। महात्मा अगस्त जी ने कुमार कार्तिकेय से देवी भागवत पुराण की महिमा और उसके पारायण की विधि बताने का अनुरोध किया। कार्तिकेय बोले, महात्माओं, भगवती जगत जननी की महिमा का कोई अंत नहीं है। देवी की कृपा से ही उनकी महिमा का वर्णन करने में कोई व्यक्ति समर्थ हो सकता है। मैं आपको देवी की महिमा से संबंधित एक आख्यान बताता हूँ। सुदुमन के पुरुषोत्तम प्राप्ति की कथा। विवासवान के पुत्र श्राद्धदेव निसंतान थे। उन्होंने वशिष्ठ जी के परामर्श से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। प्रार्थना करते समय होता कि मुक्त पुत्रोदीताम के स्थान पर पुत्रीदीताम शब्द का उच्चारण हो गया। फलस्वरूप श्राद्धदेव के गर्भ पर इला नामक कन्या उत्पन्न हुई। श्राद्धदेव ने वशिष्ठ जी के पास जाकर संकल्प के व्यक्ति कर्म का कारण तथा इला को किसी भी प्रकार से पुरुषत्व प्राप्त करने का उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने राजा की व्यथा पर द्रवित होकर अपने तप के बल पर इला को पुरुष बना दिया और उसका नाम सुदुमन रखा। युवा होने पर सुदुमन एक घोड़े पर सवार होकर अपने कुछ सैनिकों के साथ अकेट हेतु वन में गया। वह एक वन से दूसरे वन में भटकता हुआ उस वन में पहुंच गया जिसे शिवजी ने पार्वती के साथ निशंक रमन के लिए सुरक्षित घोषित कर रखा था। उस वन में किसी भी अन्य पुरुष का प्रवेश निषेध था और इसका उल्लंघन करने वाले का अस्तित्व में परिवर्तित हो जाने का विधान था। फलस्वरूप जैसे ही सुदुमन और उसके साथी उस वन प्रदेश में प्रविष्ट हुए तो वे सब अस्तित्व में परिवर्तित हो गए। स्त्री का रूप धारण कर सुदुमन भटकता हुआ महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। दोनों एक दूसरे के रूप यौवन पर मुग्ध हो गए। सुदुमन ने बुद्ध के द्वारा गर्भ धारण किया तथा पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। बुद्ध के आश्रम में रहते रहते उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया तो वह अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी की शरण में चला गया। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने जजमान पर कृपा करते हुए उसे दोबारा से पुरुष रूप प्रदान करने के लिए भगवान शंकर का स्मरण किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को बताया कि तुम्हारा जजमान एक माँ पुरुष और एक माँ स्त्री बनकर रहेगा। वशिष्ठ जी ने अब भगवती गौरी की आराधना की। भगवती ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी से कहा कि आप सुदुमन के घर जाकर मेरी पूजा करें और मेरे पुराण श्रीमद् भागवत का नवाह पारायण करें। इससे सुदुमन स्थायी रूप से पुरुषत्व को प्राप्त हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने भगवती गौरी को प्रणाम किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सुदुमन के घर गए। उन्होंने सुदुमन से अश्विन शुक्ल पक्ष में भगवती पूजन और श्रीमद् देवी भागवत पुराण का नवाह